बच्चों, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव, हिंदी शिक्षिका। मैं आज आपको कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक जो है उसकी अनमोल रत्न का एक पाठ आपको आज पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है सच्चा न्याय। इस पाठ में यह पाठ जो है राजा विक्रमादित्य के दरबार का है। ये एक नाटक है। इस नाटक में उन्होंने, आप जानते हैं नाटक किसे कहते हैं? नाटक वह होता है जो कि स्टेज पर जो रंगमंच होता है, मंच पर खेला जाता है, उसको हम स्टेज कहते हैं। स्टेज पर जो खेला जाता है उसे नाटक कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा नाटक है जो कि एक दरबार का दृश्य है, जिसमें और इस दरबार के दृश्य में यह बताया गया है कि जो राजा विक्रमादित्य हैं उनकी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि उनका न्याय करने का जो तरीका था वो कितना अच्छा और बिल्कुल सबके सामने एक अच्छा तरीका सबके सामने उनका प्रस्तुत होता था। वो तरीके से सभी लोग बहुत खुश रहते थे और उनकी न्यायिक प्रक्रिया को सब लोग बड़ा सराहते थे। तो यहाँ पर राज दरबार का दृश्य है। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दो स्त्रियां हैं। वो दो स्त्रियां न्याय मांगती हैं। उनके सारे दरबार के जो मंत्री हैं और अन्य लोग हैं वो सारे दरबार में बैठे हुए हैं और वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य किस प्रकार से अपनी बात को पूरा करते हैं और उनको न्याय देते हैं, आइए अपन जानते हैं। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आसपास राजदरबारी एवं मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। सारे लोग राज दरबार में बैठे हुए हैं। फिर द्वारपाल जानते हैं किसे कहते हैं? जो राजा के दरबार में द्वार पर खड़ा होता है और लोगों को दरबार में आने की अनुमति राजा के कहने पर देता है। तो द्वारपाल क्या कहता है? महाराज की जय हो। द्वार पर दो स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं और आपसे न्याय चाहती हैं। विक्रमादित्य बोलते हैं उन्हें दरबार में उपस्थित किया जाए। यानी कि द्वारपाल है आकर के कहता है कि दो स्त्रियां आपसे, राजा से कहता है कि राजा साहब आपसे दो स्त्रियां न्याय चाहती हैं, न्याय मांगने आई हैं। तो राजा विक्रमादित्य उन्हें दरबार में उपस्थित करने के लिए बोलते हैं। द्वारपाल बाहर से दोनों स्त्रियों को लेकर दरबार में आता है। दोनों स्त्रियां, महाराज हमारा न्याय कीजिए। विक्रमादित्य, तुम्हें न्याय मिलेगा। बताओ तुम दोनों में से किस बात का झगड़ा हो रहा है? तुम दोनों में किस बात का झगड़ा हो रहा है? तो राजा विक्रमादित्य पूछते हैं उन दोनों स्त्रियों से। तो दोनों स्त्रियां अपनी अपनी बात राजा के सामने रखती हैं और कहती हैं। एक पहली स्त्री राजा से बोलती है, एक स्त्री जिसमें से दोनों स्त्रियों में से एक स्त्री कहती है, अन्नदाता, इस औरत के पास जो बच्चा है वह मेरा है। मैं आज जब नदी में स्नान कर रही थी तब यह स्त्री उसे उठा ले गई और अब बच्चे को वापस नहीं करती है। पहली स्त्री राजा से बोलती है कि राजा महाराज, मैं जब सुबह स्नान कर रही थी नदी पर तो ये मेरा बच्चा उठाकर ले गई और अब यह बच्चा मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं कर रही है। तो दूसरी स्त्री महाराज से कहती है, नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोलती है, यह बच्चा मेरा है। मुझसे मेरा बच्चा ज़बरदस्ती छीनना चाहती है। वो कहते हैं कि अच्छा, ऐसा उसकी बात को सुनते हैं और वो बोलती है महाराज ये बच्चा मेरा है। दूसरी स्त्री महाराज से बोलती है कि ये बच्चा मेरा है, ये झूठ बोल रही है। तो राजा विक्रमादित्य क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच करके, ठीक है, तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही इस बच्चे की माँ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को यह बच्चा मिले। सेनापति तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को बांट दिया जाए। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि सेनापति को बोलते हैं कि सेनापति, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दिया जाए। तो इस पहली स्त्री रोती हुई, महाराज ऐसा ना कीजिए, मेरे बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। हाय मेरा लाल, इससे अच्छा तो यह है कि मेरा बेटा इसी औरत को दे दिया जाए। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि
जो पहली स्त्री है वो राजा से कहती है, राजा के न्याय पर, कि राजा का जो कहना था, महाराज का जो कहना था कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो पहली स्त्री रोती हुई कहती है कि महाराज ऐसा मत कीजिए, हाय मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को इस तरह से परेशान, बच्चे के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए इससे अच्छा तो यही है कि मेरा बच्चा कम से कम जीवित तो रहेगा, उस बच्चे के 2 टुकड़े ना करके उस बच्चे को दूसरी स्त्री थी वो उसको दे दिया जाए। दूसरी स्त्री, नहीं महाराज, न्याय है, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े करवाइए, मुझे यह स्वीकार है कि यदि यह जीवित बच्चा मुझे ना मिला तो इस औरत को भी ना मिले। मतलब वो राजा से कहती है, पहली स्त्री का जो था सोचना ये था कि मेरा बच्चा है, ठीक है, अगर मुझे ना मिला तो कम से कम दूसरी औरत के पास मेरा बच्चा कम से कम जीवित तो रहेगा। परंतु दूसरी औरत कहती है, नहीं महाराज, ये तो न्याय है, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि जब ये बच्चा मुझे नहीं मिला तो इसे भी नहीं मिलेगा। ऐसा दोनों की सोच में इतना अंतर देख करके राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि विक्रम, ठीक है, अब बच्चे के 2 टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी असली माँ का पता लग गया है। इसके मन में जिस औरत के मन में बेटे के प्रति ममता नहीं होती, वह औरत भी क्या माँ हो सकती है। यह बच्चा पहली औरत को दे दिया जाए और दूसरी औरत को जेल में बंद कर दिया जाए। पहली स्त्री हर्ष से यानी खुश होकर महाराज की जय, विक्रमादित्य की जय, और सभी दरबारी विक्रमादित्य की जय बोलने लग जाते हैं। तो आपने देखा बेटा, आपने जाना कि किस प्रकार से महाराज ने दोनों स्त्रियां जो कह रही थी ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, उन दोनों को किस प्रकार से न्याय दिया कि समझ में बहुत आसानी से उस सबकी समझ में आ गया कि सच में जो माँ है वो सच्ची माँ, उस बच्चे की जो सही की जो माँ है, उसकी सच में जो माँ है, जिसका जो बेटा है वो किस औरत का है, बड़ा आसानी से महाराज विक्रमादित्य ने पता लगा लिया। और इस प्रकार से उनकी न्यायिक प्रक्रिया को लोग बहुत सराहते हैं और हमेशा उनकी न्याय व्यवस्था के लिए लोग बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। तो बच्चों, आज आप उम्मीद है कि सच्चा न्याय जो आपने आज पाठ पढ़ा उसको जाना कि किस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया उन दोनों स्त्रियों के साथ, और जिसका बच्चा था उसको बड़ी आसानी से उसका बच्चा मिल गया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नमस्कार।